पे होने के आप किसी अस्पताल में रात को 2 बजे चले जाएं, सिवाय इमरजेंसी स्टाफ के बाकी डॉक्टर्स नहीं होते। तो ये एक मुरव्वजा एक तरीका है, लेकिन हमारा हर वजीर खड़ा होकर कह रहा है कि दुश्मन के बुज़दिलाना और रात के अंधेरे में आए और चोर रात को आते हैं, अटैक करने आपको आ रहा है, वो भी चोर है, वो आपके घर का बंदा नहीं है। तो इसलिए इन चीजों से आगे हो गए। क्यों पाकिस्तान जो है वो भारत के ड्रोन्स को उसने अंदर आने दिया, क्यों ये ड्रोन अंदर आ गए, ये एक सवाल है। ये शोर मत मचाना शुरू कर दो कि फौज कुछ नहीं कर रही, पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा। वो लाल टोपी 2 मिनट सब्र से बैठो, हम बहुत तसल्ली से उनका मुंह तोड़ेंगे। औकात मेरे, हमने अपना पानी भी वापस लेना है, मुसलमान भी वापस लेने हैं, कश्मीर भी लेना है और दिल्ली भी लेना है। कुछ क्या दिया हमने? ये दुनिया को क्या दिया हमने? लन अच्छा बात नहीं है। यहूदियों के कहते दुनिया में यहूदिया दुनिया पर राज क्यों कर रहे हैं? मैं अगर बताना शुरू कर दूं तो आपको पता है कि बात बहुत दूर तक जाएगी, दूर तक निकल जाएगी। ऐसे तो नहीं होता है। उन्होंने जो है ना, वो कौन थे लंदन के, वो जॉर्ज बुश। क्या 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 बोला? लंदन के वो जॉर्ज बुश। सारी उम्र में जो कर्जा बड़े आ रहा। मुझे ये बताएं, इस गवर्नमेंट ने नेशन बिल्डिंग के लिए क्या किया है? जय हिंद, जय भारत दोस्तों। तो पाकिस्तान की पोल खोलते हुए खुद पाकिस्तानी मीडिया अपने पाकिस्तानी सरकार की पिछवाड़े में डंडे घुसल रहे हैं, और इतना घुसल रहे हैं कि मुंह से निकल रहे हैं। तो भाई ये बोल रहे हैं कि रात के अंधेरे में आते हैं, बुज़दिल है। अरे भाई, उनके पत्रकार बोल रहे हैं, मीडिया बोल रही है कि तुम्हें पूछ कर आएंगे, क्या वो चोर है, क्या कुछ है, कि तुम्हें पूछ कर हमला करेंगे। अरे भाई, तुम कैसे रात में अपने बीबी के ऊपर हमला करते हो? अरे हवस के पुजारी हो, तुम्हें इतना धोया रात के अंधेरे में, इनकी चीखी निकल गई। ये खुद बोल रहे थे, प्रोपेगेंडा चला रहे पाकिस्तानी मीडिया में, बाकी के मीडिया में, कि हमने 5 तैयारे गिरा दिए, राफेल गिरा दिए। अरे भाई, हमारा कुछ बिगड़ा नहीं। तुम्हारे जैसे ही मिसाइल हवा में बाहर की तरफ आए तो ऊपर के ऊपर ही गिरा दिए गई उनको। इनको नीचे आने ही नहीं दिए। नीचे उनके टुकड़े, उनके पिछवाड़े गिरे नीचे, ऊपर उनके मुंह ऊपर के ऊपर बस कर दिए गए, और नीचे उनके पिछवाड़े गिरे, टपक टपक चाइनीज़ पिछवाड़े। तो देख लो पाकिस्तानी मीडिया और क्या क्या बोल। या फिर आने वाले हिंद का जमीनी बुतों को पूजने वाले 1000 हो या फिर 14 लाख हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। मोमिन कल भी जज्बा जिहाद से लड़ता था, मोमिन आज भी जज्बा जिहाद से सरशार है। दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार है, धूल चटाने के लिए बेकरार। अच्छा बेटा, आपके मासूम जो शहीद हो रहे हैं, उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। खुदारा अपने मासूमों को तलकीन कीजिएगा कि वो अल्लाह से हमारी शिकायत ना करे। चलिए, डेवलपमेंट्स ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, we regret to confirm that 2 JF-17 aircraft were lost during active duty. अच्छा बात नहीं है। ये नुकसान हमारे लिए सिर्फ नंबर्स नहीं, एक जज्बाती धक्का है। शहीदों के घर वालों के लिए हमारी दुआएं हैं। बहुत बढ़िया। बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। इन लोगों को कुछ अक्ल नहीं। अब सीज़फायर हो गया, फिर बोलने लगे कि भारत ने घुटने टेक दिए, प्रोपेगेंडा चला रहे, हमने बहुत भारत में नुकसान किया है, उनको घुटने पर टेकने को मजबूर कर दिया है। अरे भाई, गिड़गिड़ा रहे थे तुम्हारी DGMO, गिड़गिड़ा रहे थे भारत के आगे। बार बार अमेरिका को फ़ोन कर रहे थे तुम लोग कि रुकवा दो, युद्ध रुकवा दो, नहीं तो हमारा पिछवाड़ा नहीं रहेगा, हमारा पिछवाड़ा लाल हो जाएगा। तुम्हारे 5 एयरबेस उड़ा दिए भारत ने, तो प्रोपेगेंडा चला रहे थे। तुम खुद बोल रहे हैं कि इंडिया के एयरबेसेस उड़ा दिए गए। भाई, पूरे सबूतों के साथ दिखा दिया गया कि हमारे एयरबेस को कुछ हुआ नहीं, नुकसान नहीं हुआ। और एक प्रोपेगेंडा और चला रहे थे, S-400 हमने उड़ा दिया। अरे भाई, ऐसी कौन सी मिसाइल बनी है तुम्हारे पास कि S-400 उड़ाने वाली? शर्म हो तुम लोग जो इस वक्त अपने मुल्क के साथ खड़े हैं, और तुम लोगों को अपने फॉलोअर्स
अपनी लाइक्स अपने व्यूज की पड़ी है, शेम ऑन। एक स्टेटस लगाते हुए इनको मौत आती है, कुछ बात करते हुए इनको तकलीफ होती है। आपने सबसे पहले कोरोना नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कोई दो राय नहीं। एक और ज्यादा मसला नहीं है तो कोई मसला नहीं है, जज्बा है। कभी पंगा मत लेना, कभी पंगा मत लेना, वरना ये सरेंडर कर देगी। तुम्हारी मिसाइल भारत के ऊपर आ रहे थे लेकिन नीचे गिर नहीं पा रही थी। तो ये S-400 और हमारे पास जो डिफेंस सिस्टम है मजबूत है, उनकी वजह से तुम्हारा ड्रोन भी नीचे नहीं आ सका, एक गोला भी नीचे नहीं आ सकता। तुम्हारी फतेह-1 मिसाइल, तुम बहुत इतराते थे हमारी फतेह-1, तुम्हारे गांड में डाल दी भारत ने। ऊपर के ऊपर उसके मुसड़ा को उड़ा दिया गया, उनका मुसड़ा तिरछा कर दिया गया ऊपर के ऊपर। फतेह-1 तुम्हारी बाबर की IC की तैसी में कर दिया, बाबर मिसाइल की। और तुम्हारे वो चाइनीज़ मिसाइल, अरे भाई वो खुद पूरे के पूरे चाइनीज़ मिसाइल है। वो ऊपर पेन मारकर बाबर नाम रख देते, फतेह-1 नाम रख देते वो। अरे भाई उनको जब पेन उतारे गए ना तो उन पर नाम लिखा होगा चाइनीज़ नाम लिखा होगा उनके ऊपर के ऊपर पेन कर देते, वो हारा लिख देते वो बाबर। अरे बाबर तो बाबर, तुम्हारी बाबर भारत में आते ही वो बाबर की यल लगा दी, तेल लगा के यल कर दी उनका। और तुम्हारी फतेह की फतह कर दी ऊपर के ऊपर। वो तुर्किश ड्रोन बहुत इतराता था, वो तुर्किश ड्रोन को उनके चितड़े उड़ा दिए भारत ने। तो वो चाइनीज़ माल J-17 जे थंडर, उनको भी उड़ा दिया भारत ने। ज़मज़म सईद इस वक्त निहाल हाशमी के साथ मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं। ये बताएं कि जंग लगी हुई है, उधर से भी मिसाइल आ रहे हैं, कोई खौफ है आपको? अरे माँ चुदी पर ही है, तेन बता। बेटा भग मत जाइयो, तेरा पिछवाड़ा लाल कर दूंगा रास्ते में, ये देख। जंगी तारीख में 90,000 फौजियों ने जो इकट्ठे हथियार नहीं डाले जो आपकी फौज में डाले, ये भी अपनी निसाब की किताबों में डाल दें कि आपकी आने वाली 10 नस्लें वो भी पढ़ें। अपनी निसाब की किताबों में ये भी डाल दें कि उन 90,000 फौजियों के न सिर्फ हथियार बल्कि उनकी पतलूनें भी आज दिन तक वहां पे टांगी हुई हैं। जारियत करके जो फाश गलती की उसका खमियाजा अब उसे जरूर भुगतना होगा। तो ये आ गए घुटनों पर, अब लगे माफ़ी मांगने। फिर अपने जनता को खुश करने के लिए शाहबाज बोल रहे हैं, उनके मुनीर बोल रहे हैं, उनके जो है सब बोल रहे हैं कि हमने भारत को बहुत नुकसान किया। फिर भारत घुटनों पर आ गया, अमेरिका को फ़ोन किया, फिर भारत घुटनों पर आकर सिसपायर हो गया। अरे तुम्हारी जान बच गई, जान नहीं तो तुम्हारे पिछवाड़े में और डंडे घुसते। तो भाई वीडियो कैसी लगे शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो पे, धन्यवाद।